बहुत बड़े बड़े दुकानदार होते हैं जिनके पास पूंजी बहुत काफ़ी है, पूंजी के दम पे वो बिक्री कर लेते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ की जिसके पास पूंजी ही नहीं है, जिसके पास मेल की बहुत कमी है, वो कैसे बिक्री करेंगे। दोस्तों मित्रों, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ कपड़े के दुकानदारों के लिए, खास करके जो लोग साड़ी की बिक्री करते हैं। साड़ी एक ऐसा चीज़ है जो 12 महीना बिकने वाला है और बहुत सारे लोग, सारे दुकानदार शौकिया होते हैं जो साड़ी की बिक्री करना चाहते हैं। हर काम में, चाहे कपड़े का काम हो, चाहे जो भी कुछ काम हो, कुछ ट्रिक होता है बिजनेस का, कारोबार का। जैसे देखिए, साड़ी बेचने का तरीका, साड़ी बेचने की कला, हम कुछ इसी पे आपसे बात करेंगे। अगर आप साड़ियों के कारोबारी हैं, साड़ियों के दुकानदार हैं और साड़ी बेचने में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जान लीजिए सबसे पहली बात कि मैं एक दुकानदार हूँ, आप भी दुकानदार हैं, तो मैं अपने दुकानदारी के अनुभव को आपके सामने साझा कर रहा हूँ। आपके भी पास कोई ट्रिक हो, कोई आइडिया हो, या आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि जो बहुत बड़े बड़े दुकानदार होते हैं जिनके पास पूंजी बहुत काफ़ी है, पूंजी के दम पे वो बिक्री कर लेते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ की जिसके पास पूंजी ही नहीं है, जिसके पास मेल की बहुत कमी है, वो कैसे बिक्री करेंगे ना। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि कब, किस टाइम कौन सी साड़ियाँ बिकती हैं। ये आपको नॉलेज नहीं होता है। आप जैसे तैसे खरीदारी करके लाते हैं और 50,000 70,000 रुपए की साड़ियाँ अपनी दुकान में रख देते हैं। सबसे पहले आप जहाँ पे रहते हैं, भारतवर्ष के जिस कोने में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, साड़ियों का प्रचलन सबसे ज़्यादा के किस इलाके में है, तो आप ये जान लीजिए कि साड़ियाँ कब कब बिकती हैं। एक तो ऐसा समय है कि जो शादी का, विवाह का समय होता है, तो साड़ियाँ बिकती हैं। एक ऐसा समय आता है कि जब किसी के घर कोई रिश्तेदार आते हैं और उनको विदा करना हो, तब कुछ गिफ्ट देते हैं, साड़ियाँ वगैरह देते हैं, अपने बहन को देते हैं, अपने मौसी को देते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्व हो जिसमें साड़ी का प्रचलन हो, जैसे करवा चौथ हो, तीज हो, ज्योत पुत्रिका हो, छठ पर्व हो। यूपी और बिहार में ये बहुत काफ़ी प्रचलन है। आप सबसे पहले अपने नॉलेज में ये रखिए कि कितने कीमत की साड़ी हम खरीदेंगे, हमारे ग्राहक हमारे साड़ी को पसंद करेंगे। नंबर 1 की पॉइंट तो ये है। नंबर 2 की बात ये है कि आप 12 महीना हर समय कितने रेट की खरीदारी करके, कितने से कितने तक खरीदारी करके रखेंगे तो आपकी साड़ियाँ बिकेंगी। इम्पोर्टेंट चीज़ जान लीजिए, 200 रुपये से लेकर के 500 रुपये के बीच तक की साड़ियाँ। अब जैसे 250, 300, 350, 400, 450, 500, मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये जो साड़ियाँ होती हैं 12 महीना बिकती हैं। ये जान लीजिए कि कौन सी साड़ियाँ सबसे, किस पैक की साड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकती हैं। साड़ियों की 2 कैटेगरी है, एक लूज साइज में आता है, लूज में आता है, और एक बॉक्स में आता है। जो लूज साड़ियाँ होती हैं वो 12 महीना सबसे ज़्यादा बिकती हैं। तो अब आजकल कैरी बैग में आता है, पहले प्लास्टिक में आता था, तो लूज साड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकती हैं और वो बिकती हैं 200 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच तक। अब ये ना कहिएगा कि 600, 700, 1000, 1200, 1500 वाला कौन बेचेगा, इसके भी बारे में आपसे बात मैं करूंगा। इसके बाद जान लीजिए कि जैसे ज्योत पुत्रिका व्रत है, छठ पर्व है, या फिर तीज वगैरह है, तीज और करवा चौथ में महंगी साड़ियाँ बिकती हैं। जैसे 500 की खरीदारी का, 600 खरीदारी का, 700, 800, 900 की खरीदारी का। ज्योत पुत्रिका व्रत में 300 की खरीदारी का, 400 की खरीदारी का, 200 की खरीदारी का, ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम रेट की बिकती हैं। इसके बाद शादी लगन शुभ मुहूर्त में जो साड़ियाँ बिकती हैं, वो साड़ियाँ 200 से लेके 1000 रुपये के बीच तक की खरीदारी। अब ये जान लीजिए कि किस ग्राहक को
कैसे जानेंगे कि आपका ग्राहक कौन सा सामान लेने आया है? देखिए, जब ग्राहक आते हैं आपके दुकान पे तो फर्दन आप अपने काउंटर से सामान साड़ियाँ निकालते हैं और उनको दिखाना शुरू कर देते हैं। 500 का दिखाए, 700 का दिखाए, 900 का दिखाए, 1200 का दिखाए, 2000 रुपये का दिखाए, लेकिन अपने सेंस और दिमाग में थोड़ा सा भी आप सोचते नहीं हैं कि मेरे सामने वाला ग्राहक कैसा है। आप अपने ग्राहक से सवाल करिए। कोई जैसे मान के चलिए कोई बहन आपके घर दुकान पे आ गई या फिर कोई आंटी आ गई आपसे ज़्यादा उम्र की, उनसे सवाल करिए, आंटी ये साड़ियाँ आप किसके लिए लीजिएगा? अगर आपका अगला ग्राहक आपको बता दिया कि मुझे ये अपने लड़की के लिए देना है, मुझे ये अपने बहन के लिए देना है, मुझे ये गिफ्ट करना है, और आप समझ गए कि उनको कितने कीमत की साड़ी चाहिए, तो आपके पास सामान है। आप उस रेंज का, उनके पसंद का जब दिखाएंगे तो आसानी से उनको पसंद आ जाएगा। आप गलती ये करते हैं कि बगैर सोचे समझे बहुत महंगे, बहुत लूज, बहुत लोकल क्वालिटी दिखाते हैं, तो वो उनको समझ में नहीं आता है, या तो उनको अच्छा नहीं लगता है या उनको बहुत महंगा लगता है। ये आप उनके बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप समझने में कामयाब हो जाएंगे तो आप बिक्री करने में भी कामयाब हो जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप खरीदारी करने में भी मिस्टेक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 50,000 रुपए की खरीदारी करना है, आप एक ही क्वालिटी का सामान खरीदारी करके ला देते हैं। अब उसमें आप लिस्ट बना लीजिए कैटेगरी वाइज, 10,000 रुपये का 200 और 300 के बीच में, चाहे 2 ही 3 डिजाइन मिले। 10,000 रुपये का 300 और 400 के बीच में, चाहे 2 ही डिजाइन आप लेकर के आए। 10,000 रुपये का 400 और 500 के बीच में, 10,000 रुपये का 500 600 के बीच में। आप इस तरीके से खरीदारी करिए। रेंज आपके पास सारा होना चाहिए। देखिए, बिक्री करने में इम्पोर्टेंट चीज़ महारत उसी को हासिल होता है जो दुकानदार अपने ग्राहक को साड़ियों को खोल के दिखाते हैं। साड़ियाँ ऐसा चीज़ है कि अगर आप पीली लाइट में, आपके दुकान में पीली लाइट लगी हुई है और साड़ी खोल करके दिखाते हैं, तो भद्दी से भद्दी साड़ियाँ खुल जाने के बाद अच्छी लगने लगती हैं ग्राहक के सामने। पैक साड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। इस तरीके से अगर आप खोल करके साड़ी को दिखाएंगे तो आपके ग्राहक आपके साड़ी को पसंद करेंगे। अब एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे किसी लड़की की शादी है, लड़की को पहनने के लिए साड़ी चाहिए, तो आप 400 रुपये की खरीदारी की, 500 रुपये की खरीदारी की, 600 रुपये की खरीदारी की, 800 रुपये खरीदारी की, 900 रुपये की खरीदारी की, जब आप दिखाएंगे तो आसानी से उस ग्राहक को पसंद में आ जाएगा। ज़्यादा वीडियो में लंबी नहीं बनाता हूँ। अगर आपको अच्छे तरीके से लंबी वीडियो चाहिए तो मुझे आप बताइए।